नमस्ते फ्रेंड्स। जीएसटी से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, उस समय उस 3B में वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और ये जो आईटीसी वो क्लेम करते हैं, वो जितना आईटीसी उनके जीएसटीआर 2B में आया है, उतना ही आईटीसी वो क्लेम कर पाते हैं। और ये जो जीएसटीआर 2B है, ये हर महीने के 14 तारीख को जीएसटी पोर्टल द्वारा अपने आप ही जनरेट करके टैक्स पेयर्स को दे दिया जाता है, जिसके अनुसार टैक्स पेयर को अपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करना होता है। अब इसमें टैक्स पेयर का रोल कई बार भी नहीं होता है। जितना जीएसटीआर 2B में आईटीसी दिख रहा है, उतना ही टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं। यह जीएसटी पोर्टल द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से एक नई फैसिलिटी टैक्स पेयर्स को दी जाने वाली है। इस फैसिलिटी का नाम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब होगा ये कि टैक्स पेयर्स को पोर्टल पे एक जानकारी दी जाएगी, एक रिपोर्ट दिखाई जाएगी, जिसमें कि टैक्स पेयर्स के सप्लायर द्वारा जो जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में इनवॉइसेस अपलोड किए गए हैं, उनकी लिस्ट टैक्स पेयर को दिखाई जाएगी। और टैक्स पेयर्स को ये फैसिलिटी दी जाएगी कि उस लिस्ट में जो इनवॉइसेस दिख रहे हैं, उस इनवॉइसेस के ऊपर टैक्स पेयर एक्शन ले सके। जैसे कि सप्लायर द्वारा जो इनवॉइसेस अपलोड किए गए हैं, उन इनवॉइसेस को टैक्स पेयर एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करे। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ लिस्ट दिखाई देगी, और इस लिस्ट में जो इनवॉइसेस दिख रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स पेयर को एक्शन लेना होगा। वो जो इनवॉइसेस यहाँ दिख रहे हैं, वो उन्हें या तो एक्सेप्ट करने होंगे, रिजेक्ट करने होंगे, या उन्हें पेंडिंग रखना होगा। और टैक्स पेयर यहाँ जो एक्शन लेगा, उसके अनुसार उसका उस महीने के लिए जीएसटीआर 2B जनरेट होगा। अब इसका मतलब ये है कि अब टैक्स पेयर के पास में फैसिलिटी होगी कि वो सिलेक्ट कर पाएगा कि उसके जीएसटीआर 2B में कौन कौन से इनवाइस आने चाहिए, जिनका क्रेडिट वो टैक्स पेयर अपने जीएसटीआर 3B में क्लेम करने वाला है। अब यहाँ जो है टैक्स पेयर के पास चार ऑप्शन हो गए। जो इन्वाइसेस टैक्स पेयर को उस इन्वाइसेस मैनेजमेंट सिस्टम में दिखाई देंगे। यदि टैक्स पेयर उस इन्वाइसेस को एक्सेप्ट करता है, तो जो इन्वाइसेस टैक्स पेयर द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, वो उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो गए। जो इन्वाइसेस टैक्स पेयर द्वारा रिजेक्ट किए जाएंगे, वो इन्वाइसेस जीएसटीआर 2B को जनरेट करते समय ध्यान में नहीं लिया जाएगा, वो जीएसटीआर 2B में नहीं आएंगे। जो इन्वाइसेस को टैक्स पेयर पेंडिंग मार्क करेगा, ये इन्वाइसेस जीएसटीआर 2B जनरेट करते समय कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन ये इन्वाइसेस जो कि पेंडिंग रखे गए हैं, वो टैक्स पेयर के इन्वाइस मैनेजमेंट सिस्टम में तब तक रहेंगे जब तक कि टैक्स पेयर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता। इसका मतलब वो आगे भी फ्यूचर में उन इन्वाइसेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, और उस हिसाब से अपना जीएसटीआर 2B में उसका क्लेम करवा सकता है। और यदि कोई टैक्स पेयर उसके इन्वाइसेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो इन्वाइसेस दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, जैसे कि उसे एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता या पेंडिंग नहीं रखता, तो ऐसे में सिस्टम द्वारा ये माना जाएगा कि टैक्स पेयर ने उन इन्वाइसेस को डिम्ड एक्सेप्ट किया है, और वो सारे इन्वाइसेस टैक्स पेयर का जीएसटीआर 2B जनरेट करते समय पोर्टल द्वारा ध्यान में लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि टैक्स पेयर उसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो इनवॉइसेस दिखाई दे रहे हैं, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, तो ये माना जाएगा कि टैक्स पेयर द्वारा सारे इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर लिए हैं, और उसके हिसाब से टैक्स पेयर का जीएसटीआर 2B जनरेट किया जाएगा। तो अब ये जीएसटीआर 2B जनरेट होने की जो तारीख है, वो 14 तारीख होती है। मतलब 14 तारीख से टैक्स पेयर का जीएसटीआर 2B अवेलेबल होता है। अब टैक्स पेयर को इस 14 तारीख से लेके जब तक टैक्स पेयर अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता, तब तक ये ऑप्शन होगा कि वो उसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो इनवॉइसेस दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन ले। टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B जब तक फाइल नहीं करेगा, तब तक वो
उन इन्वाइसेस के ऊपर एक्शन ले पाएगा और अपना जीएसटीआर टू भी जनरेट करवा पाएगा। जब टैक्स पेयर उसके इन्वाइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो इन्वाइसेस दिख रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले लेगा, जैसे कि उसे एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या पेंडिंग रखेगा, उसके बाद उसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्यूट जीएसटीआर टू बी, उसके ऊपर क्लिक करके उसे अपना जीएसटीआर टू बी कंप्यूट कर लेना होगा, जिसके बाद उसका जीएसटीआर टू बी जनरेट होगा। उस हिसाब से उन्हें अपने जीएसटीआर थ्री बी में आईटीसी क्लेम करना होगा। तो ये जो नई फैसिलिटी है ये 1 अक्टूबर 2024 के बाद पोर्टल पर टैक्स पेयर को दिखाई देगी। वहाँ उस रिपोर्ट को देख के टैक्स पेयर को एक्शन लेना होगा और उस हिसाब से अपना जीएसटीआर टू बी जनरेट होगा और वो अपना जीएसटीआर थ्री बी में आईटीसी क्लेम कर पाएगा। तो ये थी शॉर्ट जानकारी जीएसटी पोर्टल पर आने वाले नई फैसिलिटी के बारे में। जब ये फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी उसके बारे में हम डिटेल से और बात करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।